तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरियत लायक अंग। तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, संत महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी वचन फरमाते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरियत लायक अंग। तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अगर वैकुंठों के सुख एक पलड़े में रख दिए जाए और दूसरे पलड़े में सत्पुरुषों की संगति का एक घड़ी का सुख रखा दिया जाए, तो वह वैकुंठों के सुख से कई गुना बढ़कर है। सत्पुरुषों की संगति में जीव को मालिक की बात याद आती है, मालिक की याद आती है, भक्ति में चित्त लगता है। अगर अपने ख्यालों से, विचारों से जब तप कर ले, बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त कर ले, तो भी वह चीज नहीं मिलती जो सत्पुरुषों की संगति में मिलती है। महापुरुष तो यही चाहते हैं कि गुरुमुखों का जीवन भक्ति की ओर लगे, हर वक्त मालिक की याद दिल में बसी रहे और वे अपने जीवन को सकारत कर ले, क्योंकि यह जीवन, ये घड़ियां हमेशा नहीं रहेंगे। जो वक्त गुजर जाएगा गुजर जाएगा, वह फिर हाथ पल्ले नहीं आएगा। जीव कहे कि मैं कुछ धन माल व भोग पदार्थ साथ ले जाऊं, तो यह उसकी बेवकूफी होगी, यह उसकी नासमझी होगी। ये सब चीजें तो नाशवान है, नश्वर है, यही समाप्त होने वाली है। किंतु जो असली चीज है, जीव का असली मकसद, असली उद्देश्य है, वह है नाम, जो पल पल जीवों के साथ रहता है। महापुरुषों की कृपा जो जीव को हर पल दुखों से दूर करती है और सुखों को समीप ले आती है, वह है नाम की कमाई। संत महापुरुषों द्वारा बख्शे गए भक्ति के साधन और भजन अभ्यास, गुरुमुखों यही सच्ची कमाई है। हमारा यही फर्ज है कि हम संसार में तो रहें, किंतु संसार में सुरती को नहीं लगाए। अपना चित्त जो है वो मालिक के चरणों में बिठा कर रखे, क्योंकि जब हम मालिक के चरणों से अपनी सुरती लगाएंगे तो सांसारिक काम तो सहजे ही संपन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ महापुरुषों की रहमतें बरसती है, जो जीव को खुशियां प्रदान करती है। चाहे अगर कोई देखे कि पैसे में खुशी है, धन में खुशी है, तो करोड़पति लोग दुखी क्यों है? उनके पास तो धन है। अगर कहे कि सुंदरता में सुख है, खुशियां है, तो इतनी सुंदर जो जीव है वो क्यों दुखी है? या कहें कि किसी के हुनर में, किसी के नॉलेज में सुख है, उसके बावजूद भी वे लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि संसार की किसी भी क्रिया में सुख रहता ही नहीं है। सुख तो केवल और केवल संत महापुरुषों के साथ में रहता है, क्योंकि उन्होंने उस सुख को प्राप्त किया है और वे सुख हमें प्रदान कर रहे हैं। जिनको महापुरुषों ने प्राप्त कर लिया है, वे भी यही चाहते हैं कि सच्चा सुख जो है वो हम गुरुमुखों को प्रदान करें, जिसे गुरुमुख सदा ही सुखी रहे, और वो तो है भक्ति। गुरुमुखों, हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि सिकंदर बादशाह के पास अत्यधिक धन, बहुत से राज्य उनके कब्जे में थे। वे तो ऐसे राजा थे कि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरे देश भर में उन्होंने अपना डंका बजा रखा था, पर किस काम का वो?
उसके बाद भी उनकी क्या हालत हुई। जब उनकी तकलीफ बढ़ गई तो किसी धन ने उनका साथ नहीं दिया, किसी सगे संबंधी ने उसका साथ नहीं दिया। जब उनकी तबीयत खराब होती गई तब उनको अंत में रियलाइज हुआ कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, अपने हैं तो केवल और केवल संत महापुरुष, क्योंकि उन्होंने हमारा भार अपने जिम्मे ले रखा है। किंतु बादशाह का तब तक वो समय निकल चुका था, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अंत वेले वो कुछ कर ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों से कह दिया कि जब अंत समय होगा तो उसके हाथ बाहर निकाल दिए जाए, जिससे कि लोगों को ये समझ आ जाए कि इंसान को अपने साथ कोई भी वस्तु ले जाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। साथ जाने वाली वस्तु है केवल और केवल मालिक का नाम। हमारे हुजूर श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी अपने श्री वचनों में फरमाते हैं कि साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक ई धन सार। जग में जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। हकीकत में गुरमुखों, महापुरुष हमें बार बार चिताते हैं कि भजन अभ्यास के बिना कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं चलने वाली है। केवल और केवल मालिक का नाम ही है जो पल पल हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है। अगर हम चाहें कि जीवन में हमें अच्छे ढंग से जीना है, अच्छे सलीके से जीना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय में प्रभु परमात्मा द्वारा बख्शे गए नाम को बिठाएं, श्री परमहंसों की याद अपने दिल में बिठाएं। नहीं तो इस जीवन में आना किसी काम का नहीं है। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। अगर हमने नाम की कमाई नहीं की इस मनुष्य जन्म को पाकर भी, तो फिर इस जन्म में आना हमारा अकारत है, किसी काम का नहीं। ये तो व्यर्थ ही चला जाएगा, क्योंकि हमने तो अब तक सिर्फ और सिर्फ पदार्थ ही जमा किए हैं जो कि हमारे केवल और केवल उपयोग के लिए है। किंतु ये तो हमारी कमाई नहीं है, ये साथ ही नहीं चलने वाला। और जो हमारे साथ चलने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है, उसकी ओर तो हम ध्यान ही नहीं देते, एक टक निहारते भी नहीं है। अगर हम अपनी दिनचर्या का केवल 10वां हिस्सा भी प्रभु भक्ति में लगा दे, भजन बंदगी में लगा दे, तो भी हमारा कल्याण अवश्य ही हो सकता है। किंतु हमें तो बाकी कामों के लिए समय रहता है, समय नहीं रहता तो केवल और केवल भक्ति के लिए। भक्ति न करने के लिए हमारे पास बहुत बहाने रहते हैं, और भक्ति करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं होते, क्योंकि हम वो करते ही नहीं है और चाहते भी नहीं हैं। जबकि जीवों का यही फर्ज होना चाहिए कि सबसे पहली प्रायोरिटी अपने श्री इष्ट देव श्री परमहंसों को देनी चाहिए, अपने नाम की कमाई को देनी चाहिए, क्योंकि वो ही जीव की अंतरात्मा को सुख प्रदान कर सकता है। बाकी संसार में तो हर जगह गफलत ही गफलत है। किसी भी जीव को अपने संसारियों से कितने परसेंटेज सुख मिला होगा? शायद नहीं के बराबर, क्योंकि उसमें दुख ज्यादा है, सुख कम है। और महापुरुषों की शरण में सुख ही सुख है, दुख तो लेश मात्र भी नहीं है। महापुरुषों की रहमतें प्राप्त करने के लिए हमारा ये फर्ज है कि श्री परमहंसों ने जो आज्ञा फरमाई है, 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास, इसको नित्य श्रद्धा से पूरा करें और अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पाए। भजन में भी हम अक्सर सुनते हैं, इस जग में ना कोई अपना, सबके सब पराए। इस जग में ना कोई अपना, सबके सब पराए।
अपना तो है केवल अपना, सतगुरु संग सहाय। कर ले सतगुरु से प्रेम, कर ले सतगुरु से प्रेम, कर ले सतगुरु से प्रेम, कर ले सतगुरु से प्रेम। सतगुरु तो है दीपक हमारे, अंधकार मिटाए। सतगुरु तो है दीपक हमारे, अंधकार मिटाए। जीवों की करते रक्षा, दर्द दुखों को मिटाए। जीवों की करते रक्षा, दर्द दुखों को मिटाए। एक पकड़ लो इनकी बाहें, एक पकड़ लो इनकी बाहें, कभी न धोखा खाएगा। सतगुरु तो है अपने अपने, जीवन बनता जाएगा। कर ले सतगुरु से प्रेम, कर ले सतगुरु से प्रेम, कर ले सतगुरु से प्रेम, कर ले सतगुरु से प्रेम। गुरुमुखों, संत महापुरुषों का प्रेम ही असली प्रेम है। अतः हम जीवों का यही फर्ज है कि अपने संत महापुरुषों से प्रीति लगाए, श्री परमहंसों से प्रीति लगाए और अपना जीवन सुखमयी, खुशहाल और सफल बनाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।